हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर, जिसके लिए हम आ पहुंचे हैं ब्रह्मपुरी घाट, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक शहर ओमकारेश्वर में है। मंदिर जाने के लिए हम ममलेश्वर सेतु से जाएंगे। यह इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह नर्मदा नदी के बीच मंधाता नामक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना हुआ है। यहाँ प्रतिदिन देश व दुनिया से हजारों लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंदिर से भी नर्मदा नदी के बहुत ही भव्य दर्शन हो रहे हैं। नदी में बहुत सारी बोट्स भी नजर आ रही हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान शिव के 2 रूप हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मंदिर में शयन आरती भी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर रोज रात में महादेव के आने का भरोसा जताया जाता है। इस मंदिर की मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोक का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, उसमें सुबह चौसर और उसके पासे कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं, जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर की थी। यह मंदिर लगभग 600 साल पुराना है। सावन के महीने में भीड़ बहुत बढ़ जाती है, जिसके चलते मंदिर को रात में भी खुला रखा जाता है। गर्भगृह के अलावा मंदिर में और भी पूजा स्थली बनी हुई है। गर्भगृह की दीवारों के अंदर की गई नक्काशी त्रेता युग के वास्तुकला का बहुत ही सुंदर नमूना है। इस मंदिर में जल चढ़ाने का भी बहुत महत्व है। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मानना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्रती की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। दर्शन हो जाने के बाद अब हम 2 नदियों की संगम स्थली की ओर प्रस्थान करते हैं। यह नदी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है और यह ओमकारेश्वर को छू कर निकलती है। नर्मदा नदी पवित्र नदियों में से एक है और अब इस पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। हमारे साथ बोट के नाविक नरेंद्र वर्मा हैं और हम इनसे संगम के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इन्होंने हमें बताया कि बोट से हम संगम तक जा सकते हैं, जहां 2 नदियां नर्मदा और कावेरी आपस में मिलती हैं। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी व कावेरी नदी का संगम स्थान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित हैं और यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ विराजमान हैं। ये वाली पहाड़ी पर एक मांधाता नाम के राजा ने तप किया था। इस पर्वत को मांधाता पर्वत भी कहते हैं। राजा के तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और यहाँ प्रकट हुए। इसके बाद राजा ने शिव से वरदान के रूप में कहा कि वे अब यहीं वास करें। मैडम जी, नागरजी घाट है, उनका मेला हुआ था 12 साल में एक बार। ये नागरजी घाट में ये विराट हुआ विष्णु भगवान का। इधर है आदिपुर शंकराचार्य का मूर्ति 108 फीट है। इधर है इसके एक और आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनी हुई है और दूसरी ओर ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर का मंदिर बना हुआ है। इसी तरह से ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर व संगम तक की यात्रा हमारी पूरी होती है। आज के लिए बस इतना ही। कल चलेंगे हम एक और नए गंतव्य की ओर।
बाय बाय।